Hi students, my name is Brajesh. I am a chemistry teacher. I will teach you chemistry. Today my topic is P block element. In the 12th class, P block elements contain 15th group element, 16th group element, 17th group element as well as noble gases. Today we will discuss about two nitrogen family. 15th group elements, it is also termed as nitrogen family. Nitrogen family containing nitrogen, phosphorus, arsenic, antimony, bismuth. 15th group element. For learning purpose, we have on mnemonics. With the help of that mnemonics we can learn it very easy way. एक निमोनिक्स के जरिए हम इनको बड़े आसानी पूर्वक याद रख सकते हैं, जैसे ना पढ़ो ऐसा सब्जेक्ट बायो. इट इज जस्ट अ निमोनिक्स, देयर वर नो मीनिंग ऑफ दिस स्टेटमेंट्स. केवल एक याद करने का तरीका है, ना पढ़ो ऐसा सब्जेक्ट बायो. इनका एटॉमिक नंबर कैलकुलेट करने के लिए हम एक मैजिक नंबर्स के हेल्प से इनका एलिमेंट एटॉमिक नंबर कैलकुलेट कर सकते हैं, एटॉमिक नंबर पता कर सकते हैं. पता करने के लिए हमें 2, 8, 18, 18, 32 ऐड करना होता है इनके ग्रुप नंबर में. एक्चुअल में इनका मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के अलावा इसको फिफ्थ ग्रुप एलिमेंट भी बोलते हैं, फिफ्थ बी ग्रुप एलिमेंट. इनका जो फिफ्थ ग्रुप है इसमें हम इस नंबर को ऐड करें तो 5 में 2 ऐड करेंगे, इसका एटॉमिक नंबर 7 होगा. 7 में फिर 8 ऐड करेंगे, इनका एटॉमिक नंबर 15 होगा. 15 में 18 ऐड करेंगे, इनका एटॉमिक नंबर 33 होगा. फिर 18 ऐड करेंगे, इनका एटॉमिक नंबर जो है 51 हो जाएगा. और 32 ऐड करेंगे, इनका एटॉमिक नंबर 83 हो जाएगा. तो ये इनका एटॉमिक नंबर है. अब हमें ये जानना है कि वाई दीज एलिमेंट्स आर प्लेस्ड इन 15th ग्रुप एलिमेंट इन द पी ब्लॉक. इट कैन बी एक्सप्लेन्ड ऑन द बिहाफ ऑफ the electronic configuration of nitrogen family. What is the general electronic configuration? General electronic configuration, that is like as NH2 NP3. It is the outermost cell which possesses 5 electron in its valence cell, which possesses 5 electron in its valence cell. With the help of these electronic configuration we can explain about valency. What is the valency? जब इसकी वैलेंसी की स्टडी करेंगे तो इसको हमने प्रीवियस क्लास में 11th में स्टडी किया है, वहाँ पे एक्सप्लेन किया गया व्हाट इज द वैलेंसी. किसी भी एलिमेंट को अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए जितने इलेक्ट्रॉन के लेन देन की या शेयरिंग की ज़रूरत होती है उन नंबर्स को हम वैलेंसी मीन्स संयोजकता कहते हैं. बिकॉज इन द आउटर मोस्ट सेल ऑफ नाइट्रोजन फैमिली कंटेनिंग 5 इलेक्ट्रॉन, दैट्स वाई इट हैज़ नीड 3 इलेक्ट्रॉन्स फॉर कंप्लीटिंग इट्स ऑक्टेट. नाइट्रोजन परिवार के बायतम कोष में 5 इलेक्ट्रॉन है, इनको अपनी संयोजकता पूरी करने अष्टक पूरा करने के लिए 3 इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत है. इसलिए इनकी संयोजकता मेनली 3 होती है जो ऑलमोस्ट सभी एलिमेंट शो करते हैं. बट इंस्टीड ऑफ नाइट्रोजन को छोड़कर जो अदर एलिमेंट्स हैं लाइक एस फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मिथ, they showing the variable valency due to the presence of vacant d orbital in outermost cell or valence cell. तो maximum valency of नाइट्रोजन की मैक्सिमम वैलेंसी 4 हो सकती है. जनरली इसकी मैक्सिमम वैलेंसी 3 है, बट इन फ्यू केसेस इट विल शोन द 4 वैलेंसीज. We have expressed few examples here, just like as NH4Cl. In this case, this is the ammonium chloride. इस केस में नाइट्रोजन की जो संयोजकता है वो 4 है. Let us see that
how we can confine that the valency of nitrogen that is 4. नाइट्रोजन की संयोजकता 4 है। कैसे है इसको जरा हम समझते हैं। नाइट्रोजन इससे 3 हाइड्रोजन एटम्स कनेक्टेड हैं विद द हेल्प ऑफ कोवैलेंट बॉन्ड और बाय द शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, और नाइट्रोजन के पास एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है। वैलेंस शेल के वे इलेक्ट्रॉन्स जो बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं करते हैं, दे आर कॉल्ड लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन और नॉन बॉन्डेड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो ये नॉन बॉन्डिंग पेयर इलेक्ट्रॉन को एक एक्स्ट्रा हाइड्रोजन आएगा H+, ये अपना इलेक्ट्रॉन पेयर इसके साथ शेयर करेगा एंड इट विल कन्वर्ट इनटू अमोनियम आयन। इट इज कॉल्ड कोऑर्डिनेट बॉन्ड। इसने अपना एक इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट किया, इसलिए नाइट्रोजन पर पॉजिटिव चार्ज आ गया। Cl पर ऑलरेडी नेगेटिव चार्ज है। Cl का नेगेटिव चार्ज की वजह से पॉजिटिव के साथ एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के थ्रू कनेक्ट हो जाता है। That's why there is 4 valency of nitrogen atom in this case. But usually nitrogen show the 3 valencies. There are many examples of that, like NH3, NCl3, NF3, etc. Now we discussed about 2 other elements of this family, like as phosphorus, arsenic, antimony and bismuth. फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी और बिस्मिथ ये नाइट्रोजन से अलग व्यवहार दर्शाते हैं। उसका क्या रीजन हो सकता है? जैसे फास्फोरस, इसमें 2 टाइप्स की वैलेंसीज होंगे। इसकी वैलेंसी 3 भी हो सकती है, वैलेंसी 5 भी हो सकती है। आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मथ, इन सभी में 2 टाइप्स की वैलेंसीज होती हैं, 3 भी होती है और 5 भी होती है। बट नाइट्रोजन में केवल 3 या 4 हो सकती है, इसके अलावा और कोई वैलेंसी नहीं होती। तो क्वेश्चन अराइज होता है आपके बोर्ड एग्जाम में कि फास्फोरस पेंटा वैलेंसी शो करता है जबकि नाइट्रोजन ट्राई वैलेंसी शो करता है, पेंटा वैलेंसी नहीं। इसका क्या रीजन होगा? तो देखते हैं व्हाट इज द रीजन बिहाइंड इट। क्या रीजन है जिसमें फास्फोरस या अदर एलिमेंट ऑफ दिस फैमिली वेरिएबल वैलेंसी शो करते हैं बट नाइट्रोजन नहीं करता। नाइट्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन 1s2 2s2 2p3। दिस इज द वैलेंसी सेल, वैलेंस सेल, और इट इज टर्म्ड एज आल्सो आउटर मोस्ट सेल। इसे हम आउटर मोस्ट सेल भी कहेंगे, वैलेंस सेल भी कहेंगे, nth सेल भी कहते हैं। वैलेंस सेल क्या होते हैं? किसी एलिमेंट के वे सेल जिनके इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करेंगे उन्हें हम वैलेंस सेल मींस संयोजी कोष कहेंगे। इसमें संयोजी कोष सेकंड कोष है। सेकंड कोष में d ऑर्बिटल नहीं होता है। इट कैन बी प्रूव विद द हेल्प ऑफ क्वांटम नंबर्स। n दैट इज द प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, मुख्य क्वांटम संख्या है। अगर n इक्वल टू 2 है तो इसमें l के कितनी वैल्यूज होंगे? l जो है एजीमुथल क्वांटम नंबर है जो कि उपकोषों के बारे में एक्सप्लेन करती है। l इज इक्वल टू 0 to n-1 होता है। ऑन द बेसिस ऑफ दैट l इज इक्वल टू n की वैल्यू अगर मैं यहाँ पे 2 रखूँ तो 0 1 2 वैल्यूज आएंगी। यदि L की वैल्यू 0 है तो ये S सबसेल को रिप्रेजेंट करेगा, L की वैल्यू 1 है तो ये P सबसेल को रिप्रेजेंट करेगा। N के लिए n इज इक्वल टू 2 के लिए L की 2 वैल्यूज हैं 0 और 1। दैट्स वाई इट कंटेन S एंड P ऑर्बिटल्स ओनली। इसमें L इज इक्वल टू 2 नहीं है, दैट्स वाई इट हैज वैकेंट सेल इज अब्सेंट। इसके पास वैकेंट D सबसेल अब्सेंट है। वैकेंट D अब्सेंट होने के वजह से इट कैन नॉट बी एक्सपेंड इट्स ऑक्टेट। ये अपने ऑक्टेट को प्रसारित नहीं कर पाएगा, फैला नहीं पाएगा, इसलिए इसकी संयोजकता केवल 3 या फ्यू कंडीशंस में 4 भी होती है। अभी देखते हैं कि जो है फास्फोरस या अदर एलिमेंट्स वेरिएबल वैलेंसी 3 और 5 क्यों शो करते हैं, उसका क्या रीजन है। Let us see about to the electronic configuration of phosphorus. फास्फोरस का एटॉमिक नंबर 15 है
On the electronic configuration of phosphorus, we find that 1s2, 2s2, 2p, 6, 3s2, 3p, 3, 3d वैकेंट। इसको हम क्वांटम नंबर की हेल्प से भी प्रूव कर सकते हैं। यहाँ पर मुख्य क्वांटम संख्या n 3 है। n इज इक्वल टू 3 के लिए l की वैल्यूज जो हैं 0 to n-1 फार्मूला अप्लाई करिए। तो n की वैल्यूज अगर आप 3 यहाँ पे रखेंगे तो हमें वैल्यूज मिलेंगी 0, 1, 2। दैट्स वाई इट कंटेन s, p and d ऑर्बिटल्स। इसमें s, p, d ऑर्बिटल्स हैं। s, p, d ऑर्बिटल्स होने की वजह से ये अपने ऑक्टेट को एक्सपेंड कर सकता है, अपने अष्टक का प्रसार कर सकता है, इसलिए ये परिवर्तनीय संयोजकता 3 और 5 दर्शाता है। हम इसका एक एग्जाम्पल लेते हैं जिसकी हेल्प से समझ पाएंगे कि इसमें कब संयोजकता 3 होगी और कब 5 होगी। ये दो तरह के हैलाइड बनाता है, ट्राई हैलाइड और पेंटा हैलाइड। इसको आगे के केस में भी हम डिस्कस करेंगे, लाइक एज PCl3 एंड PCl5। कब PCl3 बनेगा? PCl3 में इसकी संयोजकता, फास्फोरस एटम की संयोजकता जो है वो 3 होगी और PCl5 में इसकी संयोजकता 5 होगी। कैसे बनेगा? इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन फिर करते हैं। 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p3, 3d इसमें 0 है, इसमें इलेक्ट्रॉन नहीं है। अब इसका अगर हम इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर देखें तो 3s में 2 इलेक्ट्रॉन, 3p, p में बच्चों जो है 3 ऑर्बिटल्स होते हैं। p सबसेल में इसकी डीजनरेसी 3 होती है, मीन टू से दैट इसमें 3 ऑर्बिटल इक्वल एनर्जी के होते हैं। तो 3p3, 1, 2, 3। आप सभी को पता होगा, प्रीवियस क्लास में पढ़ा है कि इलेक्ट्रॉन्स आर फिलिंग इन द सिमिलर एनर्जीज ऑर्बिटल्स, दैट इज ऑन द बेसिस ऑफ हुंड्स लॉ। हुंड के नियमानुसार इसमें इलेक्ट्रॉन भरे जाएंगे। हुंड का नियम बोलता है कि अगर किसी भी एटम में समान ऊर्जा के ऑर्बिटल हैं तो सभी में पहले एक एक इलेक्ट्रॉन समदिश चक्रण के साथ भरते हैं, जैसे ये भरा, और अगर बच गए तो उनका युग्मन विपरीत चक्रण के साथ होगा। फिलहाल यहाँ पे कोई इलेक्ट्रॉन बचा नहीं है। 3d इसका वैकेंट है। d की डीजनरेसी 5 होती है, माने इसमें जो है 5 इक्वल एनर्जी के ऑर्बिटल्स हैं। ये इसका GS कहा जाता है, ग्राउंड स्टेट। ग्राउंड स्टेट वह होता है जिसमें कोई एलिमेंट अपना मैक्सिमम टाइम एक्सपेंड कर सकता है, अधिकतम समय तक रह सकता है, उसे मूल अवस्था या ग्राउंड स्टेट कहते हैं। इसमें उस पर्टिकुलर एलिमेंट की एनर्जी कम होती है। तो यहाँ पर अभी जो है 3 इलेक्ट्रॉन्स अनपेयर्ड हैं। ये केवल 3 बॉन्ड फॉर्मेशन में एलिजिबल है ऑन द बेसिस ऑफ वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। ऑन द बेसिस ऑफ वैलेंस बॉन्ड थ्योरी इट कैन फॉर्म ओनली 3 कोवैलेंट बॉन्ड। यह केवल 3 सहसंयोजी बंध बना पाएगा, अतः इसकी संयोजकता होगी 3। तो इस कंडीशन में रहेगा तो क्या फॉर्म होगा? PCl3 फॉर्म होगा। यहाँ पे इसकी वैलेंसी है 3। प्रीवियस क्लास में हम सभी ने स्टडी किया है केमिकल बॉन्डिंग में, वहाँ पे बताया गया कि बॉन्ड फॉर्मेशन इज द एक्सोथर्मिक प्रोसेस। बंध का निर्माण एक ऊष्माक्षेपी प्रक्रिया है। मीन्स अगर बंध बनता है तो ऊष्मा निष्कासित होती है। जब ऊष्मा निष्कासित होगी तो उस एनर्जी को, उस ऊष्मा को ये जो इलेक्ट्रॉन है ये एब्जॉर्ब करेंगे। जब ये 3 बॉन्ड्स कोवैलेंट बॉन्ड बनेंगे तो यहाँ से, क्योंकि बॉन्ड फॉर्मेशन एक एक्सोथर्मिक प्रोसेस है, इसलिए एनर्जी इवॉल्व होगी, निकलेगी। उस एनर्जी को ये इलेक्ट्रॉन यूटिलाइज करेंगे, अवशोषित करेंगे, एंड इट विल एक्साइटेड, ये उत्तेजित अवस्था में आएंगे। तो जब ये उत्तेजित अवस्था में आएंगे तो ये हायर एनर्जी में प्रमोट हो जाएगा। तो यहाँ पर इस इलेक्ट्रॉन का प्रमोशन हो गया। वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के अकॉर्डिंग only half filled orbitals are eligible to form covalent bond। केवल हाफ फील्ड ऑर्बिटल कोवैलेंट बॉन्ड फॉर्म कर सकते हैं। तो अब यहाँ पे हाउ मेनी हाफ फील्ड ऑर्बिटल्स आर देयर? यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ हाफ फील्ड ऑर्बिटल्स के कितने हो गए? 5 हो गए। इट इज कॉल्ड एक्साइटेड स्टेट, और इसमें बॉन्ड कितने फॉर्म होंगे? 5। तो इसकी वैलेंसी हो गई 5। इसका एग्जाम्पल है PCl5। दैट्स वाई phosphorus can form 2 types of halide, trihalide as well as pentahalide। तो बच्चों ये क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा
कि जो है नाइट्रोजन परिवर्तनीय संयोजकता नहीं दर्शाता है, जबकि इस परिवार के अन्य तत्व परिवर्तनीय संयोजकता 3 और 5 दर्शाते हैं। उसका बेसिक रीजन वन वर्ड रीजन है। दिस इज द ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ वैकेंट d ऑर्बिटल इन p as sb as well as bi. They are eligible to expand their octet and hence they shown the variable valency 3 and 5. ये अपना अष्टक प्रसार कर सकते हैं, इसलिए परिवर्तनीय संयोजकता 3 और 5 दर्शाते हैं। ये हो गया संयोजकता के बारे में।